गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करते हुए सेकंड एक्सरसाइज आपको सिखाने जा रहे हैं और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आइए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको फ्रेम करना है, यानी कि बनाना सिखा रहा हूं कि जब भी कोई सम एग्जाम में आए तो आपको 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप फटाफट से टेबल बना के रख लेंगे तो कोई भी वैल्यू आप गलत नहीं डालेंगे। फिर आगे 0, 30, 45, 60, 90। 10th तक क्लास में हमें 90 तक की वैल्यूज का ही यूज है। स्टेप नंबर 1, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखिए। स्टेप नंबर 2, सबको 4 से डिवाइड करिए। स्टेप नंबर 3, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाइए। जीरो बटे 4 का मतलब 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको इससे काटते ही 1/√2, √3 का √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। दोनों को कटने के बाद वैल्यू कितनी आ गई? 1। जो भी वैल्यू साइन के आई है इन्हें हम पलट के पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन डिवाइडेड बाय कॉस। 0/1 का मतलब 0 होता है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस, इट इज 1/√3। साइन डिवाइडेड बाय कॉस 1। साइन डिवाइडेड बाय कॉस √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3 एंड 1/0 का मतलब होता है इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हमें साइन कॉस टेन के अलावा कोसेक सेक और कॉट आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं पहले तो आप साइन 45 की वैल्यू देखिए कैसे देखते हैं। साइन की वैल्यू 45 डिग्री में कितनी है? 1/√2। इस बात को मैंने आपको पढ़ा दिया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले लास्ट वीडियो में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। क्लियर? तो अगर आपसे टीचर पूछ लेता है कि सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है ना कि सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू 60 डिग्री में देखो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। इज दैट क्लियर? आइए प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60, कॉस 30, कॉस 60 एंड साइन 30। साइन की वैल्यू 60 डिग्री में आपने देखी। साइन की वैल्यू 60 डिग्री में कितनी है? √3/2। कॉस की वैल्यू 30 डिग्री में कितनी है? √3/2। कॉस की वैल्यू 60 डिग्री में कितनी है? 1/2। साइन की वैल्यू 30 डिग्री में कितनी है? 1/2। √3 को √3 से किया 3/4, 1/4। एलसीएम लेते ही 3 + 1 4/4 का मतलब क्या होता है? 1। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में टेन स्क्वायर 60 डिग्री। फाइव साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -4 टेन स्क्वायर 30 अपॉन में 2 साइन 30 कॉस 30 प्लस में टेन 45 डिग्री। जैसे कि आपको पता है, अभी आपने टेबल देखा, साइन की वैल्यू 45 डिग्री में 1/√2 होती है। इस पे स्क्वायर है तो हमने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। कॉस की वैल्यू 45 डिग्री में भी क्या होती है? 1/√2।
ऐसे स्क्वायर मैंने इस पे भी लगा दिया। 10 की वैल्यू 60 डिग्री में कितनी है, √3 स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो 1/2, इसको ओपन करेंगे तो 1/2 अपॉन में स्क्वायर हटाते तो एलसीएम लिया हमने इसका 1 + 1 अपॉन में दिस वन, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 1, सो इट रिजल्ट इज 1/3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइव sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर, अपॉन में sin 30 1/2, cos 30 √3/2, और tan 45 इज 1। जैसे आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस में इसको खोलते ही 1/2 माइनस का 4/3, 2 से 2 कैंसिल, इट इज √3/2 प्लस में 1। जैसे आपने ऊपर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12, 4 से इसको डिवाइड किया 3, 3 5 जा 15, 2 से इसको डिवाइड किया 6, 6 को 1 से किया, 3 से इसको डिवाइड किया 4, 4 4 जा 16, अपॉन में एलसीएम लेते ही √3 प्लस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 + 6 is 21, 21 - 6 is 5 अपॉन में 12, और जैसे आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √3 + 2, 2 से इसको काटा 6, 5/6 √3 + 2। जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे 5 × में √3 - 2 अपॉन में 6, a + b, a - b का फॉर्मूला है a² - b², 5 × में √3 - 2 अपॉन में 6 × में 3 - 4, 3 - 4 होता है -1, तो 5/6, इसके आगे -1 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 2। इज दैट क्लियर? यस, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट भी बता रहा हूँ जो आप रेफरेंस बुक वगैरह से कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सिंपल दिया हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा पेपर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2 sin 2 थीटा = √3 एंड सेकंड वन इज 2 cos 3 थीटा = 1। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। sin 2 थीटा √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। sin 2 थीटा √3 अपॉन में 2 वैल्यू कितने डिग्री में होती है, sin 60 डिग्री में होती है। टेबल देख सकते हैं आप कि sin की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री में होती है, sin 60 में। sin से sin कैंसिल, 2 थीटा = 60, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? 2 cos 3 थीटा = 1, और जैसे आप cos 3 थीटा की बात करेंगे इट इज 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री में होती है, 60 डिग्री में। cos से cos कैंसिल, 3 थीटा = 60, और थीटा = कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x के रिगार्डिंग। आजकल एमसीक्यू पेपर में एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को tan 3x = sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, प्लस में sin 30 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन में x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू निकालने के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, मेनली इसके अंदर tan 3x को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना,
साइन की वैल्यू 45 डिग्री 1/√2, कॉस की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। √2 को √2 से किया 1/2 आ गया, प्लस में 1/2, 1/2 को 1/2 में ऐड करते ही इट इज 1 और tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री में होती है 45 डिग्री में होती है। तो tan से tan कैंसिल, 3x इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/3। इज दैट क्लियर? अब इस एक्सरसाइज में सबसे जो लास्ट क्वेश्चन दे दिया होगा आपको, जो कि एग्जाम में टेस्ट में 100% चांसेस होते हैं पूछे जाने के। देखिए दोनों टाइप बता रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास tan a minus b is equal to 1/√3, tan a plus b is equal to √3. Here a plus b is lying between 0 to 90. A is greater than b. Find a and b. काफी सारे स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं, उन्हें ये तो पता लग जाता है कि वैल्यूज कैसे आ रही हैं। उनको पता है tan के टेबल में देखेंगे कि tan के टेबल में 1/√3 वैल्यू कितने डिग्री में होती है 30 में, तो वो एग्जाम में पेपर में लिख के आते हैं ऐसे tan a minus b is equal to 30 डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। इसलिए गलती से भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, चाहे यहाँ tan दिया हो या sin दिया हो, tan a minus b उतारिए, ये वैल्यू tan के टेबल में कितने डिग्री में आती है 30 डिग्री में, तो tan 30 लिखना है ताकि tan से tan कंपेयर करने पे कैंसिल हो जाए और a minus b इक्वल टू क्या आ जाए 30 डिग्री। इसी टाइप से tan a plus b इक्वल टू में √3 है, tan की वैल्यू √3 कितनी डिग्री में होती है 60 डिग्री में, tan से tan कैंसिल, a plus b इक्वल टू में क्या आ जाएगा 60 डिग्री, तो a plus b इक्वल टू में 60, b से b कैंसिल, इट इज 2a इक्वल टू में 90, a इक्वल टू में 90 डिवाइडेड बाय 2, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो जैसे ही आप a की वैल्यू 45 डिग्री इसमें डालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको साइन कॉस में लेके दिखाता हूं मैं। sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to में 1/2। Find the value of a and b। देखिए sin की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री में होती है, पहले तो हमें ये बताना है। sin की वैल्यू 1/2 30 डिग्री में होती है, सो sin 30, sin से sin कंपेयर करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो a minus b is equal to 30। इसी टाइप से cos a plus b is equal to 1/2 है, cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री में होती है, cos से cos कैंसिल, a plus b is equal to में 60 डिग्री। दोनों को कंपेयर करिए, a plus b is equal to 60 डिग्री, b से b कैंसिल, 2a is equal to 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 45 डिग्री। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो जैसे आप a की वैल्यू इसमें डालेंगे तो b इज इक्वल टू में 60 माइनस 45, इट इज 15 डिग्री। क्लियर है? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x into cos x। आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में दिया होगा कि a यानी x की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x के रिगार्डिंग, इफ x इज इक्वल टू 0 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, x की वैल्यू दी होगी आपको, तो आपको एंगल बताना है कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 45 डिग्री और d के वैल्यू में नन ऑफ दीस पूछ सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हम इस x की वैल्यू को दोनों तरफ रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है,
तो x की वैल्यू मैंने जैसे 0 डाला तो आपको पता होगा कि साइन 0 0 होता है, दिस इज LHS। जैसे मैंने RHS पुट किया 2 sin x इंटू में cos x, x के प्लेस पे 0 डालते ही साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होने के बाद भी ये 0 हो जाएगा, तो पहली वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया, तो इट्स रिजल्ट इज x इक्वल टू 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम 8.3 के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।